प्राची। आई एम मुस्कान और आज हम जानने वाले हैं ईरान का सबसे बड़ा वेपन क्या है। भाई ईरान तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत ही कमज़ोर सा पड़ गया है बिकॉज इजराइल और यूएसए ने जो मिलके है अटैक किया हुआ है और कोई सुप्रीम लीडर की भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कि कौन बनेंगे क्या। पूरा सब कुछ तहस नहस सा हो गया है वो पूरा देश और यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि उनका सबसे बड़ा वेपन कौन हो गया, चाहे वो एक्चुअल में वेपन है या कोई इंसान है। तो हमें ये देखने में बहुत ही मज़ा आएगा, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ईरान की इस खतरनाक जंग Death to America. ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या है? क्या क्या एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन? नहीं, एटम बॉम्ब नहीं, हाँ बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सबको ऑयल देता है। Will escort tankers through the strait if needed. इंडिया 90% ऑयल लेती है इनसे। अच्छा ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन और ईरान के बिल्कुल पास समंदर का एक छोटा सा रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट हॉर्मुज ऑफ हॉर्मुज ये दिखने में तो छोटी सी जगह है, बहुत छोटी है लेकिन यार। असल में ये कोई आम रास्ता नहीं, Now, oil prices have been on a roller coaster. क्योंकि ये छोटा सा रास्ता So small that you couldn't even fit Luxembourg inside it. यस। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट important पॉइंट है। है, The strait Yes. is a major international shipping route for oil and gas. क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल पैदा किया जाता है। बिल्कुल। About 20% of global oil supplies are transported through the waterway. जैसे कि कुवैत, The country with the 5th largest oil reserves in the world. इराक, बहरीन, बहरीन, कतर, यूएई, इतनी सारी सही में कंट्रीज, यार। इवन सऊदी अरेबिया भी। Aramco, it is the largest energy company in the world. और इसी तेल की वजह से आज ये सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे सबसे richest अमीर है। कंट्रीज में से हैं। यही रीजन है। वो गाड़ियाँ, Mercedes, पैसा ही इन पैसा। कंट्रीज में तेल प्रोड्यूस होने के बाद ये सारा का सारा तेल इसी समंदर के छोटे से जाता रास्ते है। को क्रॉस करके पूरी दुनिया तक पहुंचता है, जिससे ये सारी कंट्रीज बहुत पैसा कमाती हैं और फिर इसी तेल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से भी ज्यादा Wow. ऑयल बैरल्स गुजरते हैं। ओह मतलब हर साल इस रास्ते से दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस बिजनेस होता होता है। है। मतलब ये रास्ता वाह। दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा मसला है। इस रास्ते के बिल्कुल बीच में गुजरने के लिए एक बहुत ही तंग जगह है और हर कश्ती को यहाँ से गुजर कर जाना लाजमी है। और ये छोटा सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है किलोमीटर। और पिछले 40 साल से इस छोटे से रास्ते पर एक ही आदमी का कंट्रोल होता है और वो है ईरान का सुप्रीम सुप्रीम लीडर। लीडर। Uranium duru. यही वो रास्ता है जहाँ से आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पेट्रोल पहुँचता है पहुंचता है। और इसी रास्ते की वजह से बसेस, ट्रेन्स और इवन जहाज भी चलते हैं। पूरी दुनिया इसी पे चल रही है और यार। इस बात का हमेशा से ईरान को अच्छी तरह पता है, इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ईरान बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा था Iran has now issued a new warning to the United कि States. अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे, देंगे। No ship is allowed to pass the Strait of Hormuz. जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत Crash बड़ा हो जाएगी धचका यार। लगेगा। लेकिन अमेरिका ईरान की धमकियों से रुका नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दिया। Targeted military और operation. जंग शुरू होते इजराइल के 200 फाइटर जेट्स तेजी से ईरान की तरफ रवाना हुए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को Uranium duru. शहीद कर दिया। Ali Husseini Khamenei. भाई अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू किया। इजराइल के कई सिटीज पर मिसाइल्स फायर किए। इसके बाद ईरान अमेरिका के बेसिस पर भी हमले करने लगा और आखिर अब जब ईरान का सुप्रीम लीडर फौत हो चुका था, ईरान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा वेपन निकाला, जो इससे पहले Strait of ईरान ने Hormuz। कभी नहीं किया था। अचानक ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी भी कश्तियां गुजर रही थी,
अचानक इन बड़ी बड़ी समंदरी जहाजों के रेडियोस बजने लगे। ओह इन रेडियोस पर ईरान की नेवी का मैसेज चल रहा था, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps ने जिसमें ईरान की फौज ने इन जहाजों को हुक्म दिया कि आज के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी कश्ती नहीं गुजरेगी। no ship in every type is not allowed to pass from a Strait of Hormuz. और अगर किसी ने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, ईरान की उन्हें उड़ा फौज दिया उसे जाएगा। ईरान की फौज के इस ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दी। Iran's Revolutionary Guard. ये सारी कश्तियां अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे फंस चुकी हैं ओह और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज कई कंट्रीज के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस खत्म होने वाले खत्म हैं हो रहा है। और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमीज भी हर्ट हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे आकाश। ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाला है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। इसी तरह के ओ हालात भाई, बांग्लादेश क्या में भी होगा यार? Rich economies like Bangladesh. और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। Petrol prices have been adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. और इवन यूरोप में भी ईरान यूरोप के में इस भी। वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil 50%. prices have risen by 27%. Whoa. The 10 days of war have already cost European taxpayers 3 billion euros. मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ ओ कुछ ही भाई। कश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैंड बजा को दी। इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं ओ भाई, माइंस लगाए हुए हैं। कि कोई अगर भी कोई भी जाएगा कश्ती ईरान की इजाजत के बगैर स्ट्रेट जा ऑफ सकती। हॉर्मुज के ऊपर से गुजरेगी, Strait of Hormuz. ये माइंस उस कश्ती को तबाह कर तबाह देंगे। कर देंगे यार। बम और जिन कश्तियों ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की है, ईरान ने उन पर हमला भी किया है। ओह अच्छा इन सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर भी दी है Makes conditional offer कि अगर to जो US. भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहता है, उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर्स को भाई। बाहर निकालना होगा। इन्वेस्टर्स को बाहर लेकिन आज निकालना ये होगा। कोई पहली बार नहीं है कि किसी मुसलमान लीडर ने ऑयल को एक वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि आज से 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर भी ऐसा था जिसने तेल के वेपन को यूज करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। और वो शाह। मुसलमान लीडर था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। Yes. शाह याद था, फैजल याद नहीं आ रहा आज था। से 50 साल पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, शाह फैसल ने शाह सब फैसल ने बदल बिल्कुल दिया। आज की तरह ऑयल को बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर किया मजबूर कर दिया। और शाह फैसल के 50 साल बाद आज उसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके बोल्ड मूव। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। Price of gas is up to $3.29 a gallon. Continues to impact energy prices globally. देख, ज्यादा खुश होने के बजाय आज हमें दुनिया के हालात को थोड़ा गौर से देखना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तो गिर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे इसके सिर्फ 2 ही बड़े आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम तो ये है कि ईरान इसी तरह आने वाले कई अरसे तक स्ट्रेट ऑफ यही हॉर्मुज करेगा। इसी तरह बंद रखे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतनी कमजोर हो कि बड़े बड़े कंट्रीज मिलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर डाले कि वो मजबूर होकर ये जंग खत्म कर दे। देख, दूसरा आउटकम थोड़ा खतरनाक है। इस जंग से पहले ईरान अमेरिका को धमकी दे चुका था कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। लेकिन ये जानते हुए भी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। Our military is doing phenomenally. कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता ही यही है कि ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करे, क्योंकि आज से 50 साल पहले जब ईरान पर उसके पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत थी, उस जमाने में भी बिल्कुल आज की तरह अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को पसंद नहीं करता था। इसीलिए अमेरिका ने एक और मुसलमान लीडर को सपोर्ट किया कि वो ईरान के खुमैनी पर हमला करे, और इस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन।
सद्दाम हुसैन और खुमैनी की जंग शुरू हुई। पहले तो ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका की मदद से खुमैनी को आसानी से हरा देगा। लेकिन जैसे जैसे ये जंग गर्म होती गई, सद्दाम हुसैन के हालात खराब होने लगे, बिगड़ते गए और सद्दाम हुसैन को समझ आ गया कि अब वो ये जंग नहीं जीत सकता। इसीलिए सद्दाम हुसैन अमेरिका से मदद मांगने लगा और अमेरिका से कहने लगा कि अब वो खुद इस जंग में आकर सद्दाम हुसैन की मदद करे और अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दे। अमेरिका भी ईरान पर हमला करना चाहता था, लेकिन किसी पर भी हमला करने के लिए अमेरिका को हमेशा एक बहाने की जरूरत होती है। इसीलिए अब अमेरिका और सद्दाम मिलकर एक प्लान बनाने लगे और आखिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि सद्दाम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जितने भी ईरान की कश्तियां हैं उन सब पर हमला करके उन्हें तबाह कर दे, जिसे देखकर ईरान गुस्से में आए और सद्दाम से बदला लेने के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को पूरी दुनिया के लिए बंद कर दे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे और अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर ये बंद कर दिया आप लोगों ने, इसलिए हमला करेंगे। जिसके बाद सद्दाम ने ऐसा ही किया, ईरान की सारी कश्तियां उड़ा दी। लेकिन उस जमाने में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आया और उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद नहीं किया। खुमैनी की इस जबरदस्त स्ट्रेटेजी से अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सका। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। 2 साल बाद अमेरिका ने एक नया बहाना बनाया और इस नए बहाने से ईरान पर दोबारा हमला कर दिया। इसी तरह अगर आज के हालात को देखा जाए तो हो सकता है अमेरिका एक बार फिर यही चाहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे। और अब तक वो ईरान जिसे पूरी दुनिया इस जंग में एक हीरो समझती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब होते देखकर दुनिया के लोग और कंट्रीज ईरान के खिलाफ होने लगे। Is allowed to pass the Strait of Hormuz. और फिर डोनाल्ड ट्रंप एक सुपरमैन की तरह अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला करे और दुनिया की इकोनॉमी को बचा ले और दुनिया उसे एक हीरो माने। और ये तो ट्रंप ने खुद भी कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खोला तो मैं ईरान पर बहुत बड़ा हमला करूंगा। वापस हमला, ये नहीं किया हमला कर दूंगा, वो नहीं किया हमला कर दूंगा। ये मेरी तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक गिफ्ट होगा। और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी पहली स्पीच में ऐलान कर दिया कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम आयतुल्ला अली खामेनाई बदला नहीं ले लेते और उन सारे बच्चियों की शहादत का बदला नहीं लेते जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने शहीद किया है। और ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इसी तरह आगे भी बंद रहेगी। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। तो यार ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना ना ईरान का सबसे बड़ा वेपन है, जैसे हमने देखा। मतलब मुझे अभी जैसे न्यूज़ में हम भी देख रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑयल है ना वो हर कंट्री की बहुत मतलब बड़ी नीड है। अब लोगों के पास जब लोगों तक न्यूज़ पहुंचे ना कि ये सब हो रहा है, तो लोग है ना पेट्रोल पंप्स पे जा रहे हैं, हर जगह भीड़ हो रही है। हमें सोशल मीडिया पे काफ़ी देख रहे हैं अभी जो ये सब हो रहा है। और अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ भी देखी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया के लिए खुल गया है, क्योंकि अभी गुजरात पे जो एक शिप थी, उसकी पोर्ट पे जो शिप, गुजरात के पोर्ट पे एक शिप आई थी, वो डिस्ट्रॉयड थी। बट कुछ ही टाइम बाद मैंने एक न्यूज़ देखी कि यार ये इंडिया को तो अलाउ कर रहे हो ऑयल। मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन है, केओस है, क्या होगा आगे, सबसे बड़ा सवाल है ये भाई। सच में यार, पर ये बात तो सही लगी मुझे कि मुस्तफा ने भी कह दिया है कि भाई हम बदला तो लेके ही रहेंगे। तो ये बात ऐसी नहीं है कि भाई यूएस ने अटैक कर लिया और ईरान ने सरेंडर कर लिया। जैसे उन्होंने लास्ट उनका सेंटेंस था ना, ईरान जो है कभी भी सरेंडर नहीं करने वाला है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो यार अगर ये बंद हो गया तो बहुत ही उथल पाथल हो जाने वाली है पूरी दुनिया में। हमें नहीं पता आगे क्या होगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।